हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो का टॉपिक चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से है, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे और उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पहले हम कुछ बेसिक्स लर्न करेंगे, जैसे आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, वेरिएंसी एटसेट्रा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला को लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में केमिकल बॉन्ड करते हैं और एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल एटम में ट्रांसफर होते हैं। इस तरह से मेटल एटम्स पॉजिटिव चार्ज अटेन करते हैं और नॉन मेटलिक एटम्स नेगेटिव चार्ज अटेन करते हैं। इन चार्ज स्पीशीज को आयन कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम एक मेटल है और ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है अपनी आउटर मोस्ट शेल से, तो Na पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से क्लोरीन एटम है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाता है। इन चार्ज स्पीशीज को आयन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन स्पीशीज को कैटायन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव है। जो मेटेलिक आयंस बनते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और कैटायन होते हैं। इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज आयन स्पीशीज होती हैं उनको एनायन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, ये आयंस नॉन मेटेलिक आयंस होते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनायन प्रोड्यूस होता है। पॉलीएटॉमिक आयन वो ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कैरी करता है, एक कलेक्टिव चार्ज को कैरी करता है, उसको पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन लेते हैं, तो यहाँ पे अमोनियम आयन बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केमिकल बॉन्डिंग से, लेकिन उसमें कलेक्टिव चार्ज एक पॉजिटिव होता है। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केमिकल बॉन्डिंग से और इसमें कलेक्टिव चार्ज एक नेगेटिव होता है। इस टाइप के चार्ज स्पीशीज को, जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। वैलेंसी वो कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी होती है किसी एलिमेंट की, जो बताता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से कंबाइन करके केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करता है, यानी कि एक एटम कितने दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करके केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करता है। केमिकल फॉर्मूला लिखने से रिलेटेड जो रूल्स हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आयंस किसी केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, पहले उनकी वैलेंसीज को बैलेंस करते हैं। उसके बाद केमिकल कंपाउंड में जो मेटल है वो पहले लिखा जाता है राइट हैंड साइड में, और जो नॉन मेटल है वो लेफ्ट हैंड साइड में मेटल के बाद लिखा जाता है। अब ये हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO। यहाँ पे कैल्शियम को पहले लिखा जाता है क्योंकि ये मेटल है, और ऑक्सीजन को बाद में लिखा जाता है क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो इस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर कोई कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन के बॉन्डिंग से के साथ फॉर्म होता है, तो उसमें अगर पॉलीएटॉमिक आयन के यूनिट्स एक से ज़्यादा बॉन्ड करते हैं, तो इस केस में पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट के साथ एनक्लोज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन है और इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन यूनिट प्रेजेंट है। तो इस केस में हाइड्रोक्साइड आयन को हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं, और क्योंकि 2 यूनिट इसमें प्रेजेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो 2 हम नीचे एस नंबर लिख देते हैं। जितने भी नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर हम लिख देते हैं। अगर पॉलीएटॉमिक आयन की एक ही यूनिट प्रेजेंट होती है, उस केस में ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन एक ही यूनिट प्रेजेंट है, तो इसलिए इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। अब ये वैलेंसी चार्ट है जिसको फॉर्मूला लिखने के लिए हम यूज करेंगे। ये वैलेंसी चार्ट आपको टिप्स पे होनी चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वैलेंसी चार्ट अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो वैलेंसी चार्ट अपने आप ही याद हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला कॉलम है जिसमें मेटेलिक आयन के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे हम देखते हैं सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर, कॉपर, ये इनकी +1
वैलेंसी है, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन 2 और कॉपर 2 इनकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखते हैं कि एल्यूमिनियम और आयरन 3 इनकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं नॉन मेटेलिक आयन, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन आयन में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ये कैटायन भी फॉर्म करता है और एनायन भी फॉर्म करता है। इसकी वजह है कि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन का डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है। अगर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्राइड आयन बनाता है, और अगर डोनेट करता है तो हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो इस तरह से एक ही एलिमेंट है जो कैटायन और एनायन दोनों की फॉर्म को में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन की वैलेंसी +1 है, हाइड्राइड आयन की वैलेंसी -1 है। बाकी जो नॉन मेटेलिक आयन्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वैलेंसी -1 है, ऑक्साइड और सल्फाइड की वैलेंसी -2 है और नाइट्राइड की वैलेंसी -3 है। आगे चलते हैं हम पॉलीएटॉमिक आयन में। यहाँ पे हम देखते हैं कि अमोनियम एक अकेला है पॉलीएटॉमिक आयन जो कैटायन की फॉर्म में है और इसकी वैलेंसी +1 है। हाइड्रोक्साइड, बाकी जो पॉलीएटॉमिक आयन आपकी चार्ट में प्रेजेंट है वो नेगेटिव चार्ज है, उसमें एनायन को फॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन इनकी -1 वैलेंसी है। और यहाँ पे देखते हैं कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट इनकी -2 वैलेंसी है। और लास्ट में फॉस्फेट आयन की -3 वैलेंसी है। किसी फॉर्मूला को लिखने के लिए पहले उसको रूल को फॉलो करते हैं। पहला रूल कहता है कि वैलेंसी को बैलेंस करें, तो वैलेंसी हम बाद में लिखेंगे। लेकिन दूसरा रूल कहता है कि मेटेलिक आयन या कैटायन को पहले लिखते हैं, तो एल्यूमिनियम को हम पहले लिखेंगे और सल्फेट आयन जो एनायन होता है, पॉलीएटॉमिक आयन एनायन होता है, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो SO4 ये सल्फेट आयन का है। अब इनकी वैलेंसी हम नीचे लिख लेते हैं। 3 पॉजिटिव वैलेंसी एल्यूमिनियम की और 2 नेगेटिव सल्फेट आयन की वैलेंसी है। ये वैलेंसी आपको टिप पे होनी चाहिए। ये इसका वैलेंसी चार्ट हमने आपको पहले ही दिखा दिया है, तो ये वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम वैलेंसी को क्रॉस कर देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि कंपाउंड के एक कंपाउंड में कितने एटम, कौन से एलिमेंट के कितने एटम होंगे या कितने पॉलीएटॉमिक आयन के यूनिट होंगे। तो जब हम क्रॉस करते हैं तो जो नंबर क्रॉस होता है तो उतने ही एटम या उतने ही यूनिट होते हैं। तो एल्यूमिनियम में 2 एटम्स होंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट में तो Al2 हम लिख देंगे। और SO4 पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके 3 यूनिट होंगे, तो इसको SO4 हम इस तरह से लिखेंगे। लास्ट रूल कहता है जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और जितने यूनिट होते हैं उसको नीचे नंबर में लिख लेते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस का मतलब SO4 के 3 यूनिट है। अब चलिए मैग्नीशियम फॉस्फेट पे करते हैं। अब सिमिलर इसी रूल को फॉलो करते हुए पहले हम मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर फॉस्फेट आयन को लिखेंगे। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है और फॉस्फेट की -3, और इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला Mg, इसी रूल को फॉलो करना सेम, Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो ये मैग्नीशियम फॉस्फेट का है। अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम और कार्बोनेट दोनों पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन अमोनियम आयन कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है अमोनियम की, तो इसको हम पहले लिखेंगे, NH4 पहले लिखेंगे और कार्बोनेट को हम बाद में लिखेंगे। तो इसका जो वैलेंसी है अमोनियम की +1, कार्बोनेट की -2 क्रॉस कर देंगे और ये हमें क्रॉस करके मिल जाएगा NH4। अब ये 2 यूनिट होंगे NH4 होल ट्वाइस और कार्बोनेट का 1 यूनिट होगा, तो CO3 लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में मेटल है सोडियम और एनायन है नाइट्रेट, तो NO3 हम बाद में लिखेंगे। वैलेंसी +1 है सोडियम की, -1 है नाइट्रेट की, और इनको क्रॉस कर देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 और दोनों में 1 है, तो एक ही
एटम और एक ही यूनिट नाइट्रेट का होगा, तो ये फॉर्मूला सिंपल है NaNO3। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम मेटल है और कार्बोनेट एनायन है, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। वैलेंसी कैल्शियम की +2 है और कार्बोनेट की -2 है, दोनों को क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करके हम देखते हैं कि नंबर जो वैलेंसी है दोनों की सेम है। इस जब वैलेंसी सेम होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैल्शियम का एटम होगा और कार्बोनेट का भी एक ही यूनिट होगा, कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन का। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अब आते हैं मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसीज। हमने वैलेंसी चार्ट में देखा था कॉपर की 2 वैलेंसी है, कॉपर 1 कॉपर 2। इसी तरह से आयरन की 2 वैलेंसी है, आयरन 2 एंड आयरन 3। तो इनकी ऑक्साइड का फॉर्मूला देखते हैं। कॉपर 1 में वैलेंसी हम बाद में लिखेंगे, पहले कॉपर और ऑक्सीजन लिख लेते हैं। कॉपर मेटल है पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ये बाद में लिखेंगे। इसकी कॉपर 1 में +1 वैलेंसी होगी, ऑक्साइड की -2 होती है। इनको क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करके जो फॉर्मूला बनेगा कॉपर के साथ दो एटम और ऑक्सीजन का एक, तो यहाँ पे कॉपर 2 Cu2O हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड को हम क्यूप्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, दूसरा नाम क्यूप्रस ऑक्साइड है। कॉपर 2 ऑक्साइड में 2 वैलेंसी होती है, तो कॉपर हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑक्सीजन बाद में लिखेंगे। अब क्योंकि ये कॉपर 2 ऑक्साइड है तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी +2 है और ऑक्सीजन की तो -2 ही रहेगी। इनको क्रॉस कर देंगे और क्रॉस करके क्योंकि सेम नंबर है वैलेंसीज का तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला कॉपर 2 ऑक्साइड का होगा वो CuO होगा और इसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आयरन 2 ऑक्साइड। आयरन 2 में 2 वैलेंसी होगी और ऑक्सीजन की तो 2 होती है नेगेटिव, तो ऑक्सीजन यहाँ पे +2 आयरन की और -2 ऑक्सीजन की यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देंगे। और कैंसिल आउट करने के बाद हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो FeO मिलेगा। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो FeO मिलेगा और ये इसको हम फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। आयरन 3 ऑक्साइड में आयरन की 3 वैलेंसी है, तो हम पहले आयरन लिखते हैं फिर ऑक्सीजन। यहाँ पे आयरन की +3 ऑक्सीजन की -2 ही रहेगी। इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करके हमें जो फॉर्मूला मिलता है आयरन पे 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 3 होंगे, तो ये Fe2O3 मिलेगा। तो ये फेरिक ऑक्साइड, हम इसका दूसरा नाम है फेरिक ऑक्साइड, तो ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा है आज केमिकल फॉर्मूला लिखना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी होगी अब इसको लिखने में। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो NCERT टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो उनके सॉल्यूशन का लिंक नीचे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनको आपने आंसर करना है, कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करने की। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लास्ट में आपने ये क्वेश्चन आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, जिसमें पूछा गया है कि एक एग्जांपल देना है पॉलीएटॉमिक एटायन और पॉलीएटॉमिक एनायन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।